वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफारत खाने का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के अवाम और हुकूमत के साथ ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने इसराइली जारिहा से शहीद ज़ख्मी ईरानियों की याद में ताज़ियती किताब पर तासुरात दर्ज किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी कौम की इस्तकामत हौसले को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहीद होने वालों और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जुडिशल कमीशन ने 4 हाई कोर्ट्स के मुस्तक़बिल चीफ जस्टिस की तैनाती कर दी। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस जुनैद गफ्फार सिंध हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस रोज़ी खान बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तैनात। जस्टिस अतीक शाह पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर। जस्टिस सरफराज डोगर के नाम की मंजूरी कसरत राय से दी गई। स्टॉक मार्केट का बुलंद तरीन सतह पर पहुंचना हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मज़र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि नया माली साल अच्छी खबर और मौसमी मैदान में अहम पेशरफ से शुरू हुआ। कारोबारी बरादरी का एतमाद हर गुजरते दिन के साथ मजबूत और मुस्तहकम हो रहा है। नया माली साल मुल्क की मईशत की बेहतरी की जानिब सफ़र में एक संग मील साबित होगा। सरमायाकारों के शुक्रगुजार हैं जो तरक्की और खुशहाली में हुकूमत का साथ दे रहे हैं। हुकूमत बेहतरीन कारोबारी माहौल और मजीद सहूलियात के हवाले से कोशा है। गुज़श्ता माली साल में करंट अकाउंट सरप्लस भी हासिल किया। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अज़हर कयानी कहते हैं कि FBR के रेवेन्यू में 26% ग्रोथ हासिल की। गुज़श्ता माली साल में ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़े। IMF जाने की असल वजह ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी थी। 20 जून की तारीख तक रिजर्व 14 अरब डॉलर पर खड़े थे। हुकूमती इक़दाम की बदौलत महंगाई में नुमाया कमी हुई। जो शख्स टैक्स देता है वही मुल्क के निज़ाम को चलाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। चेयरमैन FBR कहते हैं कि हमने FBR में बहुत सारी इस्लाहात की थी। FBR में ईमानदारी के कल्चर को फ़रोग़ देना है। हमारी कोशिश है कि टैक्स पेयर को तंग ना किया जाए। मुल्क में आज से नए माली साल का आगाज़। बजट 2025 से 26 पर भी अमल दरामद शुरू। 389 अरब के इन्फोर्समेंट इक़दाम और 312 अरब के नए टैक्स लग गए। म्यूचुअल फंड के जरिए सरमायाकारी पर आयद 25% टैक्स बढ़कर 29% हो गया। सोलर पैनल की फरोख्त पर 10% सेल्स टैक्स का नफाज हो गया। FBR को कारोबार के लिए रजिस्टर्ड शनाख्ती कार्ड नंबर की ट्रांजैक्शन चेक करने का इख्तियार मिल गया। पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर आवाम फट पड़े। शहरियों का कहना है कि अशराफिया को नवाजा जा रहा है। गरीब आवाम कहाँ जाए? हुकूमत को चाहिए कि आम आदमी के लिए आसानियां पैदा करे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ज़ालिमाना इजाफा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान का कहना है कि अवाम के मैंडेट से महरूम हुकूमत एहसास और अवाम की मुश्किलात के शऊर से बिल्कुल आ रही है। अपनी फाइनेंशियल बदइंतज़ामी की कीमत अवाम से वसूल करना नंगी बदमाशी और डाका जनी है। पेट्रोलियम मसनूआत में ताज़ा तरीन इजाफा पहले से बीमार और दम तोड़ती मईशत की कमर तोड़ कर रख दी। मैंडेट चोरों से हुकूमत वापस ना ली गई तो आवाम उनके सितम से नहीं बच पाएगी। हुकूमत का आवाम को रिलीफ, बिजली बिलों से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म करने का फैसला। वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लग़ारी ने तमाम वज़ीर आला को खत लिख दिया। खत में मुतअद्दिद चार्जेस, टैक्स और ड्यूटियों की वजह से पैदा होने वाली पेचीदगियों को दूर करने के लिए ताउन तलब कर लिया। बिजली के महंगे निर्ख अहम चैलेंज है। वफाकी हुकूमत ने IPPs के मुआहदों पर नज़रसानी समेत कल्चरल रिफॉर्म्स का भी जिक्र किया। सारिफीन के बिजली बिलों से नॉन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को खत्म करने के लिए गौर कर रहे हैं।
बलूचिस्तान में नए माली साल का आगाज 50 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स का इजरा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का माली साल के पहले दिन तरक्याती फंड्स के इजरा पर इजहार इत्मीनान। कहते हैं कि तरक्याती फंड्स का इजरा कागजी दावों का नहीं, अमली खिदमत का आगाज है। अब बलूचिस्तान में बातें नहीं, बजट के हर रुपए का नतीजा जमीन पर नजर आएगा। हमने सबूत दे दिया है कि नीयत साफ हो तो फैसला दिनों में नहीं घंटों में होता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला हुआ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि तबादला काउंसिल रसाई मुआहदा 2008 के तहत 1 जुलाई को हुआ। पाकिस्तान ने 246 भारतीय या मुमकिना भारतीय कैदियों की फहरिस्त भारत को दी है। इन कैदियों में 53 आम शहरी और 193 माहीगीर शामिल। भारत ने 463 पाकिस्तानी या मुमकिना पाकिस्तानी कैदियों की फहरिस्त पाकिस्तान को दी। भारतीय फहरिस्त में 382 पाकिस्तानी शहरी और 81 माहीगीर कैदी शामिल हैं। जराइम की शरह कम करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि पुलिस पर शनासी से जराइम के खात्मे के लिए कोशा है। लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह है। गुज़श्ता चंद माह में कुछ वाक़यात तशवीश का बाइस हैं। पुलिस ने अंधे कत्ल को ट्रेस किया। सरदार फ़हीम का केस भी अंधा कत्ल था। मुल्ज़िमान के तशद्दुद के बायस सरदार फ़हीम की मौत हुई। मुल्ज़िमान क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता है, पहले भी जेल जा चुके हैं। इस्लामाबाद में 14 बरस से ज़ेर इल्तवा मॉडल जेल की तामीर के मंसूबे पर काम तेज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद सेक्टर H16 में ज़ेर तामीर मॉडल जेल का दौरा। ज़ेर तामीर मॉडल जेल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना और तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। कहते हैं कि दिन रात काम करके तामीराती सरगर्मियाँ हर सूरत मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल की जाएँ। पहले मरहले में मॉडल जेल में 1500 कैदियों की गुंजाइश होगी। जेल में 34 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल और मेन किचन को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुकदमात के खिलाफ फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फवाद चौधरी की अपील पर समाअत की। अदालत ने केस 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए जजेस कमेटी को भिजवा दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस को मुकदमा 3 रुकनी बेंच के सामने आइंदा सोमवार को मुकर्रर करने की हिदायत। जस्टिस हाशिम काकड़ कहते हैं कि बज़ाहिर पहली FIR पर ही कार्रवाई हो सकती है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 24 मुअत्तल अरकान को डी-सीट करने का आगाज। ज़राए असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक महकमा कानून पंजाब से मुशावरत शुरू। मुअत्तल अरकान की असम्बली रुकनीत खत्म करने के लिए आईनी व कानूनी निकात पर गौर। स्पीकर ऑफिस की जानिब से आला अदालती फैसलों का भी जायजा लिया जा रहा है। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के हमजा शहबाज के खिलाफ फैसले पर भी गौर किया गया। बात सिर्फ उनके साथ होगी जिनके पास ताकत है। बानिया PTI की बहन अलीमा खान कहती है कि बानिया PTI ने कहा है कि बात सिर्फ उनके साथ होगी जिनके पास ताकत है। 17 सीटों वालों के पास कोई इख्तियार नहीं। 1-2 किलोमीटर हमें पैदल चलाते हैं। मरियम नवाज शायद इससे खुश होती हैं। हुकूमत के पास कोई अवामी मैंडेट नहीं, ये शर्मिंदा भी नहीं होते। नौरीन न्याजी कहती हैं कि अमेरिका ने किससे बात की है, अमेरिका को भी पता है कि ताकत किसके पास है। बानिया PTI को तनहा करके ये सोचते हैं कि अवाम के दिलों से निकाल लेंगे। बानी PTI की रिहाई के लिए बहुत सारे रास्ते और लाहे अमल मौजूद हैं। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी कहते हैं कि मायूसी की फजा है। मैं बानी PTI का पैगाम ले जाना चाहता हूँ। बानी PTI की रिहाई के लिए ठोस इकदामात और लाहे अमल बनाना ज़रूरी है। लिस्ट एक जैसी बनती है, दूसरे लोगों को भी मुलाकात का मौका देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि मुज़ाहमत और मुफ़ाहमत के रास्ते साथ साथ चलते हैं। मुफ़ाहमत का रास्ता भी नहीं छोड़ना चाहिए, मुज़ाहमत का ऑप्शन भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सेहत सहूलत प्रोग्राम ने ई-क्लेम सिस्टम से पेपरलेस एनवायरनमेंट को फरोग दिया। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि नेशनल हेल्थ डेटाबेस मुल्क का सबसे बड़ा तिब्बी डेटा ज़ख़ीरा है।
पाकिस्तान में यूनिवर्सल मेडिकल रिकॉर्ड मौजूद नहीं, मरीज की हिस्ट्री जांचना मुमकिन नहीं। नेशनल हेल्थ डेटाबेस में यूनिवर्सल मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम कायम किया जाए। हर शहरी का शनाख्ती कार्ड नंबर ही उसका मेडिकल रिकॉर्ड नंबर होगा। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं कि फ़लस्तीन पर सहमाही खुली बहस की भी सदारत करूँगा। इस माह 2 आला सतह के दस्ते प्रोग्रामों की सदारत करूँगा। पाकिस्तानी ज़िम्मेदारी आजिज़ाना तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत निभाएगा। हमारी सदारत उस वक्त आई है जब दुनिया भर में तनाज़ात और इंसानी बहरान चल रहा है। आलमी बरादरी ने एक बार फिर पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड के 53वें इजलास का सदर मुंतखब कर लिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब कामरान अख्तर ने नई जिम्मेदारियां संभाल ली है। पाकिस्तान को ये अहम मौका पहली मरतबा मैसर आया है। तर्जुमान का कहना है कि वियना में मौजूद दीगर आलमी इदारों की तरह पाकिस्तान यूनेडो में एक फाल किरदार अदा कर रहा है, जबकि रवां बरस पाकिस्तान यूनेडो के साथ कंट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत मुतादिद मंसूबे शुरू करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल से गजा में इसराइली मुजालिम फौरी रोकने के लिए इक़दामात का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं कि गजा में इंसानी इमदाद पर पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ, महफूज रसाई दी जाए। गजा के शहरी एक छोटे से इलाके में महसूर और बार बार नक़्ल मकानी पर मजबूर। फ़लस्तीन में हर गुजरते दिन के साथ साथ ग़िज़ाई क़िल्लत में इजाफ़ा हो रहा है। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए आला सतह बैनुल अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस जल्द बुलाई जाए। मुनसिफाना पायदार हल के लिए सलामती काउंसिल को फौरी और दो टोक इक़दाम करना होगा। इसराइल की गजा के मशहूर कैफ़े पर बमबारी, सहाफ़ियों फनकारों समेत 95 शहीद। यूरोपीय ह्यूमन राइट्स मॉनिटर के चेयरमैन ने यह बताया है कि शोहदा में ज़्यादातर सहाफ़ी, फनकार और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट शामिल हैं। इसराइल जानबूझकर मराकज़ को निशाना बना रहा है जहां से सहाफ़ी खबरें और तस्वीर नशर करते हैं। इसराइल के इस कैफ़े पर हमले में कम से कम 39 अफराद शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। हमले के वक्त इलाका पहले ही इंटरनेट ब्लैकआउट का शिकार था। कैफ़े को चंद मकामात में से एक समझा जाता था जहां अब भी जुज़वी इंटरनेट दस्तयाब था। गजा की मौजूदा सूरत हाल के ज़िम्मेदार हमास हथियार नहीं डाले। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टाइम ब्रूस कहती हैं कि हमास ने हथियार डालने से मना किया और मुग़ज़ियों को भी अपनी हिरासत में रखा हुआ है। अमरीका गजा में सीज़ फायर के लिए कोशिश करता रहेगा। ट्रंप की सरबराही में मार्को रूबियो वक़्त से अमन की पॉलिसी पर कारबंद हैं। ईरान के साथ हमारे अमल ने साबित किया है कि हम अमन चाहते हैं। सदर ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता को हमेशा के लिए तब्दील कर दिया। ट्रंप चाहते हैं कि मोदी सरकार के ज़ेर तसल्लुत मकबूजा कश्मीर में ख़वातीन मुसलसल अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। भारत में मुस्लिम मुखालिफ वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ बड़ा एहतजाज। मोदी सरकार मुसलमानों को नुमाया तौर पर पसे पुष्ट डालने की कोशिश में सरगर्म। भारतीय शहर पटना में वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ हज़ारों अफराद का एहतजाज। मुस्लिम तंजीम इमारत शरिया की क़यादत में मुज़ाहरा। बेशतर भारतीय सियासतदान, MP और MLA भी एहतजाज में शामिल। मोदी का मुआशी मॉडल नारों तक महदूद। दर हकीकत भारत के सरमायादार तबके का मुस्तकबिल में भारत में गैर महफूज। 2025 की हैनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट ने भारत की मुआशी सूरत हाल का पर्दाफाश कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में भारत से तकरीबन 3,500 हाई नेट वर्थ अफराद मुल्क छोड़ने कर जाने पर मजबूर। भारत में बड़े पैमाने पर ब्रेन ड्रेन मोदी सरकार की नाकाम इक़्तिसादी पॉलिसियों का वो बोलता सबूत है। मोदी के ज़ेर क़यादत भारत का हुनरमंद तबका रोज़ बरोज़ कमज़ोर होता जा रहा है।
मोदी सरकार की हिंदुत्व पॉलिसी को तरजीह मुल्क की तरक्की को कुर्बान कर रही है। नतीजा सरमायादार तबका भारत से भाग रहा है। SIFC के क़याम के दूसरे साल में सनत, सयाहत और निजकारी के शोबों में नुमायां कामयाबियां। दूसरे साल में BYD पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी के लिए मकामी कंपनियों से इश्तराक। SIFC के तहत सनती मंजूरी का वक्त 35% कम, सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तानी स्टार्टअप बुकमी की सऊदी अरब में तोसी। SIFC की कोशिशों से पाकिस्तानी सयाहती टेक्नोलॉजी के आलमी सफ़र का आगाज़। माली साल 2024-25 को ख़त्म हो गया। तरक्याती अखराजात 57.2% खर्च हो चुके। महकमे ख़जाना की रिपोर्ट के मुताबिक 4,644 तरक्याती मंसूबे थे, जिस पर 493 अरब रुपए मुख्तस किए गए। कैपिटल पर 445 अरब रुपए, रेवेन्यू पर 47 अरब रुपए मुख्तस थे। पूरे माली साल में 299 अरब रुपए जारी किए गए, जिसमें कैपिटल पर 257 और अरब रेवेन्यू पर 224 अरब रुपए शामिल थे। पूरी माली साल 242 अरब रुपए खर्च किए जा सके। जमात इस्लामी का वज़ीर आज़म को खत, K4 प्रोजेक्ट के लिए फौरी फंड्स मुख्तस करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र कहते हैं कि विफाक के 4 मंसूबे के लिए 40 अरब रुपए फौरी मुख्तस करें। मंसूबे के लिए सिर्फ 3.2 अरब रुपए रखना एक ज़्यादती है। शहर के 3.5 करोड़ अवाम पानी की किल्लत का सामना है। शहर को रोज़ाना 1200 मिलियन गैलन पानी दरकार है। कराची में 32 मरकजी सड़कों से पार्किंग फीस मुकम्मल तौर पर खत्म, नोटिफिकेशन जारी। जिला जुनूबी में 3 और जिला केमाड़ी के 2 मुकामात पर पार्किंग मुफ्त होगी। जिला वस्ती में 5, मलीर और कोरंगी में 7 मुकामात पर पार्किंग फ्री हो गई। जिला शर्की में 15 मुकामात पर पार्किंग बिल्कुल मुफ्त होगी। जिला जुनूबी, वस्ती और शर्की की 11 वॉल बाउंड्री पार्किंग पर मुकर्रर फीस है। जिलानी सेंटर मोबाइल मार्केट, नाज प्लाजा से आमना टावर तक M जिना रोड पर पार्किंग फ्री होगी। कौसर मेडिको से MW2 और M जिना रोड पर पार्किंग फ्री है। हैदराबाद में CTD ने मुहर्रम उल हराम के दौरान शहर में तकरीब कारी का मंसूबा नाकाम बना दिया। थाना नसीम नगर की हदूद में कार्रवाई, 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से देसी साख्ता 5 किलो वज़नी बम, 3 हैंड ग्रेनेड और गैर कानूनी असलहा बरामद। यूरोप में जारी हीट वेव ने कई मुल्कों को अपनी लपेट में ले लिया। मुतअद्दिद मकामात पर दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। हीट वेव के बायस यूरोपीय और बरतानवी हुकाम ने हेल्थ और वाइल्ड लाइफ वार्निंग्स जारी कर दी, जबकि इटली, यूनान, स्पेन और पुर्तगाल में हीट वेव की वार्निंग जारी। पुर्तगाल के इलाके मोरा में दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड। इटली में रोम, मिलान समेत 21 शहरों को हाई हीट अलर्ट कर दिया। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मुतअद्दिद केसेस रिपोर्ट। पेरिस में आज साल का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड। फ्रांस में तालीमी इदारे बंद। और मुल्क भर में 5 जुलाई तक वक्फे से बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शमाल मशरकी पंजाब, खत्ता, पोटोहार और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, स्वात, पेशावर में तगयानी, कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। लाहौर, गुजरांवाला, स्वात, मालाकंड, जेहलम, चकवाल और सियालकोट में भी बारिश का इम्कान। मुल्क भर में बारिशों और सैलाबी रेलों से तबाही से अब तक 45 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए।